पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सबको जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम स्वर्ग की रानी माँ मरियम पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। माँ मरियम हमारे लिए और सभी क्रिस्ती विश्वासियों के लिए रानी है। जब पिलातुस के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे, तब पिलातुस ने प्रभु यीशु से पूछा, क्या आप यहूदियों के राजा हो? और पिलातुस ने क्रूस के ऊपर एक दोष पत्र लटकवाया जिस पे लिखा था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया था, तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। जैसा कि संत योहन अपने सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 14 में बताते हैं कि प्रभु वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि वो उन्हें अपना राजा स्वीकार करके उन्हें राजा बनाना चाहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, उस समय रोमन इस्राएलियों पर शासन करते थे। पिलातुस वहाँ का गवर्नर था और रोम का शासन पूरे इस्राएली लोगों पर था। इस्राएली लोग एक ऐसे राजा को चाहते थे जो उन लोगों को, जो रोमन लोगों के दासता से मुक्त करा सके। वो प्रभु यीशु मसीह में अपना संसारिक राजा देखते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। वो इस दुनिया में आए ताकि वह परमेश्वर का राज्य स्थापित कर सके, लोगों को मुक्ति का संदेश सुना सके। वो हमारा राजा है, वो हमारा मुक्तिदाता है। अब प्रश्न ये उठता है, जब यीशु मसीह हमारा राजा है, तो हमारी रानी कौन है? पुराने व्यवस्थान पर मनन चिंतन करते हैं, इसका उत्तर हमें वहाँ पर मिलता है। हमारे इतिहास में हमने पढ़ा है कि राजा की रानी उसकी पत्नी होती थी। पहली बीवी उसकी राजा की महारानी होती थी, उसको महारानी का पद दिया जाता था। परंतु यहूदी लोगों में ऐसा नहीं था। यहूदी लोग के राजा अपनी माँ को रानी का ओहदा देते थे। उनकी माँ उनके लिए रानी का पद संभालती थी। उस रानी का एक अलग से ऑफिस होल्ड करते थे। उसे एक सिंहासन प्रदान था। वो राजा की तरह मुकुट पहनती थी। राजा को निर्देश देने का पूरा हक रखती थी। वह दूसरों लोगों के लिए राजा से निवेदन करती थी। कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको पुराने नियम से समझाना करूँगा किस प्रकार राजा की माँ का उसके राजा के
सिंहासन में रानी का एक विशेष दर्जा उपलब्ध था। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 से 20 में पढ़ते हैं। इसके बाद जब बतशेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उसे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। वह कहने लगी, मेरा तुमसे एक छोटा सा निवेदन है, उसे अस्वीकार ना करना। राजा ने उसे उत्तर दिया, माँ बताओ क्या चाहती हो, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूँगा। हमने अभी राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 से 20 में पढ़ा। जब राजा सुलेमान राजा था, उसकी माँ उससे मिलने आती है। राजा सुलेमान अपने सिंहासन से उठकर उसे प्रणाम करता है और उसके लिए सिंहासन मंगाता है और अपने दाहिने बिठाता है। और राजमाता अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम मेरा निवेदन स्वीकार करोगे। वो किसी के लिए निवेदन कर रही थी। हमने देखा कि राजा स्वयं उठता है। इससे पहले अध्याय 1 में जब राजा दाऊद राजा था, तब बतशेबा उससे मिलने आती है, तो वह झुककर अध्याय 1 पद संख्या 16 में लिखा है, बतशेबा ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो। राजा सुलेमान अपनी माँ को सादर प्रणाम करता है और उसे सिंहासन पर अपने साथ दाहिने बिठाता है। वो मूसा के दिए नियमों के अनुसार, जो मूसा का चौथा नियम है, उसका पालन करते हुए और यहूदी लोगों की परंपरा का पालन करते हुए उसे प्रणाम करता है, राजमाता को प्रणाम करता है। इससे पहले अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, जब राजा दाऊद राजा था, जब बतशेबा उससे मिलने आती है, तो यहाँ पर बतशेबा हम सभी जानते हैं कि वह उसकी पत्नी थी। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 में लिखा है, बतशेबा ने झुककर राजा को प्रणाम किया और राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बतशेबा रानी के रूप में नहीं, परंतु दाऊद राजा की पत्नी के रूप में उसके पास आती है और उसे प्रणाम करती है। और अध्याय 2 में पद संख्या 19 से 20 में हमने पढ़ा, जब बतशेबा राजा सुलेमान के पास आती है, तो राजा सुलेमान उसे सम्मान देता है। राजा सुलेमान अपने सिंहासन से उठकर राजमाता को, रानी को अभिवादन करता है, अपने दाहिने बिठाता है और परंपरा के अनुसार, यहूदी परंपरा के अनुसार चलता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं और बाइबल का मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे लोग
और राजा बदलते गए, वैसे वैसे राजमाता भी बदलती गई, उनकी रानी बदलती गई। हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। जब यूदा में आसा का शासन था, लगभग 970 बीसी के लगभग, जब वो राजा बनता है, आसा राजा बनता है, धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि उसने अपनी दादी माका को राजमाता के पद से हटा दिया। राजा आसा ने अपनी दादी को राजमाता के पद से हटाकर अपनी मां को उस पद पर बिठाया। उस परंपरा का उसने पालन किया। और धर्म ग्रंथ हमें यह भी बताता है, जब भजन संहिता अध्याय 45 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, ओफिर के स्वर्ग से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। भजन संहिता में भी रानी का स्थान राजा के दाहिने में दिया गया है। और यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 13 पद संख्या 18 में यिर्मयाह नबी बताता है, राजा और राजमाता से यह कहो, आप भूमि पर बैठिए, आपके महिमा में मुकुट आपके सिर से गिर गए हैं। भजन संहिता और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में के उदाहरणों के द्वारा हमें पता चलता है कि रानी का मुकुट होता था। और भजन संहिता भी हमें बताती है कि राजमाता का, रानी का सिंहासन होता था जो राजा के दाहिने होता था। मूसा के 10 नियमों में जो चौथा नियम है, उसमें लिखा है, अपने माता पिता का आदर करो। उसी परंपरा को यहूदी लोग आगे बढ़ाते थे। वो अपनी माँ को, माता पिता को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनको भरपूर आदर देते थे। अब जब हमने पुराने व्यवस्थान के कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें मनन चिंतन किया है कि यहूदी परंपरा में, यहूदी शासन काल में राजाओं और राजमाता या रानी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता था। राजमाता एक मजबूत पिलर थी। वो राजा को सलाह देती थी। वो राजा की प्रजा के लिए राजा से निवेदन करती थी, उसकी भलाई के कार्यों के लिए उससे निवेदन करती थी। राजा का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 से हम और 20 में हमने पढ़ा। अभी हम नए नियम पर मनन चिंतन करते हैं। हमारा राजा प्रभु यीशु क्रिस्त है। तो प्रश्न उठता है कि रानी कौन है? पुराने व्यवस्थान के अनुसार यदि राजा की रानी माँ होती थी, तो नए नियम के अनुसार अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, तो उनकी माँ हमारी रानी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का शासन स्वर्ग का शासन है। हमारी माँ मरियम भी स्वर्ग की रानी है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको कुछ उदाहरण देखते हैं जो नए नियम से लिए गए हैं।
संत मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 23 में बताते हैं, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। संत मत्ती ईसाया नबी की भविष्यवाणी को, जो ईसाया नबी ने अध्याय 7 पद संख्या 14 में की थी कि एक कुंवारी पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, उस भविष्यवाणी को जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है, संत मत्ती हमें बताते हैं। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 26 से 32 में बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म की बारे में स्वर्गदूत गैब्रियल माँ मरियम को बताते हैं, और इसमें भी हम पाते हैं अध्याय 27 में लिखा है, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और पद संख्या 32 में लिखा है, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। स्वर्गदूत माँ मरियम को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि जो बच्चा आपसे जन्म लेगा वो पवित्र होगा और उसके सिंहासन का अंत कभी नहीं होगा। वो एक राजा होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है तो माँ मरियम हमारी रानी है। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 46 से 49 में बताते हैं, तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की। आपसे सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। आपसे सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। माता मरियम जो गर्भवती है, प्रभु के उनके गर्भ में है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरपूर होकर बोलती है कि अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। कुछ लोग माँ मरियम को सिर्फ एक स्त्री के रूप में देखते हैं। कैथोलिक लोग के जीवन में माँ मरियम का एक विशेष स्थान है। वो हमारे प्रभु की माता है, वो हमारी रानी है, वो स्वर्ग की रानी है। धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि माँ मरियम पवित्र आत्मा से प्रेरणा से भरपूर होकर बोलती है, आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। ना केवल वह है कैथोलिक लोगों के लिए धन्य है, परंतु माँ मरियम समस्त मानव जाति के लिए धन्य है, क्योंकि माँ मरियम ने हमें प्रभु के रूप में अपने पुत्र को दिया। उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से गर्भ धारण किया। वो हमारी और प्रभु यीशु मसीह की माँ है। अगर प्रभु हमारा राजा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, तो माँ मरियम हमारी रानी है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में भी लिखा है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था।
वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में बताते हैं कि हमारी माँ मरियम स्वर्ग में है। वो हमारे लिए, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु से निरंतर निवेदन करती है। जिस प्रकार हमने राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 से 20 में पढ़ा और मनन चिंतन किया कि जब राजा सुलेमान राजा था तो बत्शेबा राजा के पास आकर अपनी प्रजा के लिए निवेदन करती है। उसी प्रकार हमारी माँ मरियम हमारे लिए स्वर्ग से सभी मानव जाति के लिए, पूरी कलीसिया के लिए प्रभु से निवेदन करती है। हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में परमेश्वर के चरणों में रखती है। कुछ लोग कैथलिक लोगों पर के बारे में बोलते हैं कि वो उसकी पूजा आराधना करते हैं। हम सब लोग, सभी कलीसिया के लोगों को पता है कि हम उसे माँ मरियम को माँ के रूप में देखते हैं, प्रभु की माँ के रूप में सम्मान करते हैं। हमारा वर्शिप प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। हम पवित्र मिसा में प्रभु के बलिदान की वंदना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और प्रभु के बलिदान को याद करते हैं। और कैथलिक कलीसिया में हम लोग माँ मरियम को एक विशेष स्थान देते हैं, जो हमारी माँ है, जो हमारे लिए निरंतर अपने पुत्र से निवेदन करती है। आज जब हमने प्रभु की माँ मरियम पर मनन चिंतन किया है और हमने सुना कि वह हमारी रानी है, वह सभी क्रिस्तियों की रानी है, वह पूरी दुनिया की रानी है। आज हम अपनी माँ मरियम से के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, अपने निवेदन को अपने प्रभु परमेश्वर तक पहुँचाते हैं। हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। जो संकट की घड़ी इस दुनिया में आई है, कोरोना वायरस ने इस संसार को जकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में प्रकोप है। माँ मरियम, हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु परमेश्वर तक पहुँचाने की कृपा कर और इस बीमारी से निजात दिला और इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द हो सके, ताकि जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, वो इस प्रकोप से विचलित ना हो, बेचैन ना हो। ये प्रार्थना मांगते हैं हमारी प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। सबको जय यीशु। आमीन।